नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को शनि देव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों सहित इसका टाइमिंग क्या रहेगा गोचर का, और इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। और इस गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस फील्ड में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी जानकारी के साथ चलिए आइए जान लेते हैं कि शनि देव का ज्योतिष में क्या महत्व है। शनि सबसे धीमी ग्रहों में से एक माने जाते हैं। इसकी ग्रह चाल बहुत ही धीमी होती है और इसे एक राशि से दूसरी राशि जाने गोचर करने भ्रमण करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लग जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसे शुष्क और ठंडा ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह एक हानिकारक यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह है और इस ग्रह से जुड़ा एक मिथक भी है कि लोग आमतौर पर इसकी दशा के प्रभाव से उदास, दुखी और तनावपूर्ण महसूस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस ग्रह के परिणाम धीमे लेकिन प्रबल होते हैं। हालांकि यह जातकों के जन्म कुंडली में शनि के स्थान पर निर्भर करता है। जातक की कुंडली में शनि किस भाव में स्थित है इससे भी परिणाम प्रभावित होते हैं। शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है और यह अच्छे कर्म करने वाले को सकारात्मक परिणाम देते हैं और बुरे कर्म को या अवैध कर्म करने वाले लोगों को नकारात्मक परिणाम देते हैं। शनि के गोचर का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा आइए हम जान लेते हैं। शनि को एक शिक्षक के रूप में माना जाता है और यह कर्म भाव का कारक होता है। यह शोक, कष्ट, दुर्घटना और पुरानी बीमारी दे सकता है, लेकिन दुख के बाद अंतिम परिणाम स्वरूप यह अच्छी सीख और सही व गलत के बीच अंतर को समझाते भी हैं। भगवान यम शनि के साथ जुड़े हुए हैं और भगवान लोगों द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से मूल्यांकन करके दुनिया को संतुलित करते हैं। ज्योतिष में 2 राशि मकर और कुंभ राशि पर शनि का आधिपत्य है। ये दोनों राशियां शनि के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि परिपक्वता, व्यवहारिकता और कर्तव्य निष्ठा। इसके अलावा निष्पक्ष व्यवहार करने वाला शनि संतुलन की राशि तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, जिस पर शुक्र ग्रह का शासन होता है। इन राशियों पर शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से सकारात्मक माना जाता है। अब ये जान लेते हैं कि शनि का गोचर का टाइमिंग क्या रहने वाला है। शनि 29 अप्रैल 2022 को सुबह 9:57 पर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में फिर से प्रवेश करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वर्ष 2022 में शनि के इस गोचर का हम सभी 12 राशियों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेष राशि के जातकों को शनि के गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको नौकरी के क्षेत्र में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, तभी जाकर आपको सहकर्मी या संगठन के लोग आपकी क्षमताओं और योग्यताओं की कदर कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी काबिलियत और खुद को साबित करने के मौके भी मिल सकते हैं। साथ ही जो जातक प्रशासनिक नौकरी, लॉ फॉर्म और इंजन उद्योग में है इनके लिए यह अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। जो जातक सिविल सेवक है इस दौरान वे अपने
कार्य में अपनी सकारात्मक छवि बनाने में सफल रह सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह बता दूं कि अप्रैल महीने में आपकी कुंडली में आय और लाभ के 11वें भाव में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके द्वारा की गई सारी मेहनत का फल मिलने की संभावना दिख रही है। आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर किसी प्रकार का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। जहाँ तक फ्रेशर हैं और नौकरी की तलाश में उन्हें इस दौरान उपयुक्त नौकरी मिलने की संभावना है। और यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो भी आपके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपने कार्य को लेकर अधिक उत्साहपूर्ण हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस दौरान थोड़ा कम सामाजिक रह सकते हैं। जो जब तक सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का सम्मान पा सकते हैं। आपके कार्य की सराहना की जा सकती है। अब मगर याद रहे कि शनि जुलाई महीने में वापस आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान शनि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में बदला हुआ नजर आ सकता है। इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों या प्रबंधन द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या फिर रिश्वत जैसे कमाए या छिपे स्रोतों से सावधान रहे। ऐसी परेशानियां आपके कार्यक्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि शनि वृषभ राशि के जातकों के ऊपर शनि का गोचर का क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में कुंडली के 9वें भाव में यानी कि भाग्य के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी सारी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। शनि का आपके इस भाव में स्थित रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान लोगों को अपने कार्यों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो। हालांकि इन सकारात्मक परिणामों को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह की चाल बहुत ही धीमी होती है। इसीलिए जब शनि आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में स्थित भाग्य भाव में स्थित होगा तब वे धीरे धीरे आपको सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे। इस दौरान आपकी धारणाओं में बदलाव आने की संभावना है। मुमकिन है कि आप धार्मिक परंपराओं से ज्यादा कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। अप्रैल माह के अंत में शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके करियर जीवन में नौकरी के जीवन में अच्छे अवसर आपको प्रदान करेंगे। इस दौरान आपको अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध अपने सहयोगियों व अन्य सदस्यों के साथ मजबूत हो सकते हैं और आपका तालमेल उनके साथ बहुत बेहतर रह सकता है। इसके बाद शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जो कि कार्यक्षेत्र में आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकता है। इस दौरान आपका स्थानांतरण हो सकता है या फिर कुछ नए सहकर्मियों से मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए कुछ परेशानी ला सकता है। इस दौरान आपका स्थानांतरण हो सकता है या फिर कुछ नए सहकर्मियों से मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस अवधि में आपके अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। यदि आपका कोई कार्य किसी वजह से अटका हुआ है तो इसकी प्रबल संभावना कि इस दौरान आपका वो कार्य संपन्न हो जाए और आप उनमें सफलता हासिल कर ले। अब आइए जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप मिथुन राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। साल के शुरुआत में शनि मिथुन राशि के 8वें भाव में गोचर करेंगे। शनि की इस स्थिति की वजह से इस दौरान आपके अंदर गूढ़ रहस्य और विज्ञान को जानने की तीव्र इच्छा जागृत करेंगे। इसके अलावा आपके अंदर दुख और दर्द को कम करने के लिए वैकल्पिक उपचार करने की तरफ आपका झुकाव रह सकता है। इस दौरान अत्यधिक विचारशील हो सकते हैं आप, जिसकी वजह से किसी भी कार्य को लेकर आपकी प्रतिक्रिया काफी धीमी रहने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि में लंबा सांस लेने जैसे व्यायाम और ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आपको अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करने में मदद मिल सकती है। आपको साथ ही योग आपके जीवन में सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
अप्रैल के महीने में शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके पुराने रुके हुए कार्य प्रगति में आने की संभावना दिख रही है। आप से काफी धैर्यवान और शांत रह सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपने करियर और आमदनी में वृद्धि के लिए जी तोड़ मेहनत और सकारात्मक प्रयास करते नजर आएंगे। हालांकि आशंका यह भी है कि इस दौरान आपके छोटे भाई बहन या दोस्तों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। जुलाई के महीने में शनि आपके 8वें भाव में पुनः गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कुछ पुराने रोग आपके जीवन में फिर से वापस करके उभर के सामने आएंगे। इस समय सलाह दी जाती है कि आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, क्योंकि इस अवधि में हड्डी से जुड़ी चोट समस्या या कोई गंभीर रोग आपको परेशान कर सकता है। आपको दांत में दर्द और नाखूनों में भंगुरता जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। अप्रैल माह के अंत तक शनि कर्क राशि के जातकों के 7वें भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान आप अपने वैवाहिक आनंद को लेकर अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस समय बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं रहने की आशंका दिख रही है। इस अवधि में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको नजरअंदाज कर सकता है या फिर आपका ठीक से ख्याल नहीं रख सकता है। कर्क राशि के वे जातक जो विवाह करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस दौरान अपने जीवन साथी को ढूंढने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका यह भी है कि इस अवधि में आप व्यवसाय में अपने साझेदार के साथ तालमेल बैठाने में असफल रह सकते हैं। शनि का आपके 8वें भाव में गोचर आपके नौकरी की दृष्टि से जीवन में समस्याओं की वृद्धि कर सकता है। आपके कर्मचारी या सहयोगी इस अवधि में आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। इस दौरान आप खुद को अकेला, भटका हुआ और तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी जीवन में आपकी यह योजना विफल होने की आशंका दिख रही है। और निजी जीवन में भी आपके साझेदारी या जीवन साथी के बीच आपके मित्र या फिर रिश्तेदार की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है। जुलाई के महीने में शनि आपके 7वें भाव में वापस गोचर करेंगे। इस अवधि में आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल रह सकता है। राशि के वे जातक जो एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावना है। विवाहित कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद इस अवधि में खत्म हो जाएंगे। यह अवधि कर्क राशि के जातकों के जीवन में अनुकूल रह सकता है, जो वकील या फिर चिकित्सक के पेशे से जुड़े हुए। अब आइए जान लेते हैं कि शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली। आइए जानते हैं। सिंह राशि साल 2022 के शुरुआत में शनि सिंह राशि के जातकों के 6ठे भाव में स्थित रहेंगे। सिंह राशि के वह जातक जो किसी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, इस अवधि में संभावना है कि कानूनी फैसले इनके पक्ष में आ जाएंगे। इस दौरान सिंह राशि के वे जातक जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इनकी मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। यह अवधि उन जातकों के लिए अच्छी नहीं रहने की आशंका है जो विवाहित है, क्योंकि इस दौरान आपका अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे की बातों और विचारों को समझने या समझाने में असमर्थ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दोनों के बीच संबंधों में एक प्रकार की दूरी आ सकती है। अप्रैल के अंत के दौरान शनि का आपके 7वें भाव में गोचर होगा, जो कि सिंह राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है जो साझेदारी में कार्य करते हैं। इस दौरान आप अपने साझेदारी के परिपक्व फैसले और सटीक सुझावों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे जातक जो किसी जीवन साथी की तलाश में है, इस अवधि में भाग्य का साथ मिल सकता है। जुलाई के महीने में शनि वापस आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी आशंका है कि आपके जीवन में कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। इसके अलावा आपको इस दौरान शल्य चिकित्सा और चोट लगने की आशंका दिख रही है। यह समय उन जातकों के लिए भी अच्छा रहने की संभावना है जो कानून में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कानूनी मामलों से जुड़े किसी पेशे में है। सिंह राशि के वे जातक जो नौकरी में हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आपको
आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान आपके वरिष्ठ के लिए आपकी मेहनत को नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष के शुरुआत में आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि छात्र के लिए छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि इनकी एकाग्रता भंग हो सकती है और उनके प्रदर्शनों में कमी आ सकती है। हालांकि जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान उनमें संघर्ष करने की भावना उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बना सकती है। इस अवधि में जो लोग परिवार नियोजन के बारे में सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपके द्वारा कई प्रयासों के बावजूद कोई अच्छी खबर ना मिलने की आशंका दिख रही है। जुलाई माह में शनि कन्या राशि के 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रशासनिक नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको अच्छे मौके मिलने की आशंका है। यह अवधि नौकरी वाले जातकों के लिए भी अनुकूल है। इस दौरान आपको अपने कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों के चलते किसी प्रकार का प्रोत्साहन या फिर वेतन में वृद्धि की संभावना दिख रही है। जो जातक इस दौरान अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी यह अवधि सकारात्मक परिणाम दे सकती है। जुलाई माह के अंत में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करें। इस अवधि में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ के लिहाज से यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आप अपने अटके हुए धन को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम हो सकते हैं या फिर किसी प्रकार का अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकता है। इस अवधि में यदि आप किसी प्रकार का ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि बिना किसी परेशानी के आपका ऋण आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो साल के शुरुआत में शनि तुला राशि के जातकों के 4थे भाव में स्थित है। इस दौरान आपके घर की सुख शांति भंग रहने की आशंका है। घर के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जो कि आपको दुख और निराशा को लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको अपने मन की शांति के लिए घर से दूर जाने का ख्याल भी आ सकता है। जो जातक इस अवधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने की योजना बना रहे हैं उनका यह फैसला सही साबित हो सकता है, क्योंकि यह विस्थापन आपके जीवन में आनंद और खुशी ला सकता है। इस अवधि में आपका अपनी मां के साथ आपसी संबंध को लेकर कोई समस्या हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी मां को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही चिकित्सक से थोड़ा भी स्वास्थ्य की संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की आपको सलाह दी जाती है। अप्रैल माह में शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि छात्रों के लिए कई सकारात्मक परिणाम ला सकता है। जो छात्र अपने घर से निकलकर बाहर पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं इस दौरान उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ पढ़ाई के लिए उन्हें मनचाहा विश्वविद्यालय भी मिल सकता है। जो जातक खुद का व्यवसाय में है उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय में अच्छे अवसर देखने को मिल सकते हैं। अपने शौक और रुचि से जुड़ा कोई व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय में आप पूरे मन और लगन के साथ सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जुलाई महीने में शनि वापस आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान यदि आप अपना घर बनाने या जमीन खरीदने की योजना बनाते हैं तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में आप एक अच्छा सौदा करने में सक्षम रह सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपको कठिन परिश्रम के लिए अधिक सक्रिय बना सकता है। इस दौरान
आपके सामर्थ्य, साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। आपके संबंध अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे रहने की संभावना है और वे आपके हर प्रयास को अपना सहयोग दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप साहसिक और खेल गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप अपनी शारीरिक फिटनेस का भी खास ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए आप अपना खुद आक्रामक व्यायाम की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, जैसे कि एथलेटिक्स या शक्ति योग इत्यादि। इस दौरान आपके संबंध अपने दोस्तों में बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकता है। इन रिश्तों में थोड़ा सा खटास का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई में शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो कि पढ़ने वाले जातकों के अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस अवधि में रुकावट या ठहराव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है। जुलाई माह में शनि वापस आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। अवधि के दौरान आप कुछ अनुत्पादक और थकाऊ यात्राओं की योजना बना सकते हैं। साथ ही अपने खर्चों को लेकर थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं। अनावश्यक चीजों में अधिक खर्चा कर सकते हैं। आप इस दौरान अपने परिवार के सदस्यों पर भी थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, जैसा कि आप उन्हें महंगी या फैंसी उपहार देकर खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान जातकों को आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है और आप अधिक बचत करने में सक्षम रह सकते हैं। जो जातक इस अवधि में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस दौरान कई मौके मिल सकते हैं। यह अवधि इस स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवासन के लिए भी अनुकूल रह सकता है। और यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपके संबंध अपने परिवार से विशेष रूप से अपनी मां के साथ अधिक मजबूत रह सकता है। साथ ही जो लोग एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस अवधि में आपकी सगाई होने की संभावना प्रबल है। इसके साथ ही शनि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आपका झुकाव शास्त्रों के बारे में जानने की ओर हो सकता है और आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। यदि यह अवधि उन विवाहित महिलाओं के लिए भी अनुकूल रह सकता है जो इस दौरान गर्भधारण करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि शनि इस अवधि में आपके संतान भाव पर दृष्टि डालेगा। इस समयावधि में आप अपने शौक और रुचि से संबंधित कोई व्यवसाय करने की योजना बना सकते हैं। इन माह में शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको इस दौरान किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह अवधि उन जातकों के लिए भी अनुकूल रह सकती है जो किसी प्रकार का शोध कार्य कर रहे हैं। वे इस दौरान अपने प्रयासों में सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में अपनी लगन राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर मकर राशि के जातकों के जीवन में अनुशासन व कठिन परिश्रम ला सकता है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से आमदनी करने में सक्षम हो सकते हैं। जो जातक इस दौरान कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, यह अवधि में वे अपनी तैयारी को लेकर अधिक दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अधिक केंद्रित ध्यान कर सकते हैं, जिससे वे अपनी पढ़ाई के विषयों में निपुणता हासिल कर सकते हैं। जो लोग पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े हुए हैं उन्हें इस अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में आप शरीर दर्द और जोड़ों के दर्द से थोड़ा सा ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और यह समय व्यापार करने वाले के लिए, खास करके उनके लिए जो पारिवारिक व्यापार हैं उनके लिए बेहद ही लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान आप अपने काम से में बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि
साथ ही आपको इस दौरान किसी अटके हुए संशोधन से धन की प्राप्ति हो सकती है। जुलाई के माह में शनि वापस आपकी लगन राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इस अवधि में मनपसंद व्यक्ति से विवाह के योग बनेंगे। यदि आप पूर्ण रूप से किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो इस दौरान आपको उस समस्या से निजात मिलने की संभावना दिख रही है। अधिक इस अवधि में आपकी वाणी कठोर और उग्र हो सकती है, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी बात करते समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरते, चूंकि आपके कठोर शब्द, उग्र वाणी से आपके प्रियजन को भावनात्मक चोट लग सकती है। अब आइए जानते हैं कि शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि इस साल के शुरुआत में कुंभ राशि के जातकों को 12वें भाव में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। यह अवधि कुंभ राशि के उन छात्रों के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है जो विदेश में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक है, क्योंकि इस दौरान स्थानांतरण के प्रबल योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातक जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस अवधि में बार बार इलाज करने के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान आप स्वभाव से कंजूस रह सकते हैं और आप अपने खर्चों में थोड़ी सी कटौती करते नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों की सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि में अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको इस दौरान थोड़ा सा छाले या चोट लगने की आशंका दिख रही है। आप काम के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। अप्रैल के महीने में शनि आपकी लगन राशि में गोचर करेंगे। यह अवधि कुंभ राशि के विवाहित जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रह सकता है। अपने साथ एक स्थिर और स्वस्थ रिश्ता साझा करते नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको साझेदारी में काम करने से कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में इस दौरान आलस्य और सुस्ती हावी रह सकता है, लेकिन समय के साथ आप कड़ी मेहनत के लिए अपनी कमर कस सकते हैं। आपके पुराने प्रयासों का फल आपको इस अवधि में प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। जुलाई माह में शनि वापस आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि कुंभ राशि के उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है, क्योंकि आप इस अवधि में अपने कार्य क्षेत्र में यश अर्जित कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोत्साहन या फिर किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना। अब वही जान लेते हैं कि शनि देव का कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए शनि इस साल के शुरुआत में आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अवधि आपके लिए बहुत मनोरंजन और आनंदपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल नहीं रह सकती है जो खुद का व्यापार चला रहे हैं और विशेष रूप से विदेशी व्यापार में शामिल है। इस दौरान मीन राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं वे इस अवधि में अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने आसपास के लोगों के बीच अपना प्रभाव डालने वाली हर सभा का हिस्सा बन सकते हैं और आप इस दौरान अधिक सामाजिक भी हो सकते हैं। छात्रों के लिए यह अवधि अच्छी रहने की संभावना है। इस दौरान वे अपने विषयों को अच्छी तरह से समझने और याद रखने में सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान जातकों को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अवधि में आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको नींद न आने की शिकायत हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान सड़क पैदल चलते समय अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि इस अवधि में आपके साथ किसी प्रकार की छोटी दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है, जिससे आपको हड्डी में चोट और हड्डी टूटने की परेशानी हो सकती है। क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा एकाग्र और गतिशीलता आपके किसी भी मुश्किल प्रतियोगिता का सामना करने में मदद कर सकता है। इसके बाद शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप थोड़े सामाजिक हो सकते हैं, साथ ही कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। इस अवधि में अपने संबंध अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मजबूत हो सकता है और उनसे आपको कुछ आर्थिक लाभ या किसी प्रकार की सहायता मिलने की संभावना दिख रही है।
तो अब आइए जान लेते हैं कि शनि का कुंभ राशि में गोचर के अशुभ फल से बचने के लिए हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करने से इस गोचर का शुभ लाभ प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय, अपने नहाने के पानी में कुछ काले तिल डालकर प्रयोग करने से आप शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव के सामने सरसों तेल का दीपक जलाएं। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को चप्पल और काले कपड़े का यथाशक्ति दान करें। अगला उपाय, मंगलवार और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों तेल का दीपक जलाएं। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि देव के मंदिर काली दाल का दान करें। शनिवार के दिन काले या नीले वस्त्र धारण करें। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस भी जातक की शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, उन्हें काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला पहनने से शनि के अशुभ प्रभावों से हम बच सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।